ईरान से जंग की हिमायत नहीं करता। मुझे ये जंगें पसंद नहीं। तेहरान को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अमरीकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में स्मॉल बिजनेस समिट से खिताब। कहा, हमने ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया। 159 जहाज समंदर में गर्क कर दिए। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। तवक्को है ईरान जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें नीचे आएंगी। दौरा चीन बहुत अहम होगा। चीनी सदर से मुलाकात का मुंतजिर हो। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाजों को निकाल रहे हैं। ईरान ने अमरीकी जहाजों पर हमला किया तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अमरीकी सदर का आबना हरमज में ईरान की 7 कश्तियां तबाह करने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में कहा, अमन मुज़ाकरात में ईरान काफी हद तक लचक दिखा रहा है। खित्ते में अमरीकी अस्करी तैयारियों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा आला मयार का असलहा और गोला बारूद है। दुनिया भर में हमारे अड्डे साजो सामान से भरे हुए हैं। जरूरत पड़ी तो हम इन हथियारों को इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में जनूबी कोरिया से आबना हरमज ऑपरेशन में शामिल होने का मुतालबा किया। उन्होंने ईरान पर इल्जाम लगाया कि इसने आबना हरमज में गैर मुतल्लिका मुमालिक के जहाजों को भी निशाना बनाया। इनमें जनूबी कोरिया का कार्गो जहाज भी शामिल है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से अमरीकी बहरी मिशन का आगाज। आबना हरमज में फंसे जहाजों को निकालने के लिए कोशिशें तेज। तजारती जहाज रानी में मुदाखलत की कोशिश पर ईरान की 6 कश्तियों को तबाह कर दिया। अमरीकी परचम बरदार 2 तजारती जहाज आबना हरमज से गुजर गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ब्रैड कूपर ने ईरान से कहा है कि वो अमरीकी असासों से दूर रहें। अमरीका ने आबना हरमज में जेरे समंदर ईरानी बारूदी सुरंगें तबाह कर दी। आबना हरमज से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता बारूदी सुरंगों से साफ किया है। ईरान ने 6 कश्तियां तबाह करने का दावा मुस्तरद कर दिया। जहाजों के आबना हरमज से गुजरने के दावे भी झूठ करार। पासदारान इनकलाब का कहना है कोई तजारती जहाज आबना हरमज से नहीं गुजरा। प्रोजेक्ट फ्रीडम के अमरीकी ऐलान के बाद आबना हरमज में कशीदा सूरत हाल। आबना हरमज के करीब आने वाले अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों को खबरदार करने के लिए मिसाइल और ड्रोन फायर किए। ईरानी बहरिया का दावा। ईरानी नेवी के बयान में कहा गया है जंगी जहाज आबी गुजरगाह पर ईरान के कंट्रोल को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स ने रडार बंद करके आबना हरमज के करीब आने की कोशिश की। रडार दोबारा ऑन होने पर अमरीकी जहाज़ों का फौरी सुराग लगाया गया। अमरीकी नेवी को रेडियो के जरिए मुतअद्दिद बार वार्निंग दी। वार्निंग नजरअंदाज करने पर फौज को क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेट अमरीकी जंगी जहाजों के करीब फायर करना पड़े। ईरानी बहरिया का कहना था कि इसने जहाजों को खबरदार किया कि आबना हरमज के करीब आने की कोई भी कोशिश जंगबंदी की खिलाफ वर्जी होगी। ऐसी कार्रवाइयों के खतरनाक नताइज दुश्मन पर आयद होंगे। पासदारान इनकलाब ने ईरानी नेवी के जेरे कंट्रोल आबना हरमज का नक्शा शेयर कर दिया। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरान ने 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन दागे। फुजैरा में ड्रोन हमला। तेल की तनसीबात में आग भड़क उठी। 3 भारतीय शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। दुबई और शारजा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। इमाराती वजीर खारजा का कहना है ईरानी हमले मुल्की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक फौजी हुक्काम का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले का कोई मंसूबा नहीं। सऊदी वली अहद का यूएई के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान के इमारात पर ईरान के हमले की मजम्मत। सऊदी अरब का यूएई के सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। यूरोपीय यूनियन और कुवैत की भी ईरानी हमलों की मजम्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात से मुकम्मल यकजहती का इजहार।
अमल में सुस्त रवि का जिम्मेदार अमरीका, वाशिंगटन को अपने मुतालबात से दस्तबरदारी में दुश्वारी का सामना है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का बयान, कहा ईरान इस वक्त सिर्फ जंग के खात्मे पर बात कर रहा है, कोई और मामला ज़ेर बहस नहीं। माजी में अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान बराह रास्त जारहियत की, यह रवैया वाज़ेह तौर पर सिफारतकारी के खिलाफ है। किसी रुकन का ओपेक से मुनफी रद्द अमल के तहत निकलना किसी के मफाद में नहीं। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ईरान के खिलाफ गलत इल्जाम दोहरा रहे हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर बातचीत। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का तामीरी रवाबित के फरोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। इसहाक डार का बरतानवी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते में जारी सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के लिए सालिसी के फरोग में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। इसहाक डार ने अमन के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा किया। दोनों मुल्कों का आलमी पेशरफ्त पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार से नॉर्वे के नायब वजीर खारजा की मुलाकात। वजीर खारजा ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को उजागर किया। फरीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के इम्कानात का जायजा भी लिया। फ्रांसीसी सदर का अमरीका और ईरान से आबना हरमज़ मुश्तरका तौर पर खोलने पर जोर। सदर मैक्रोन का एक बार फिर फौजी कार्रवाई से इनकार। यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि हम चाहते हैं कि अमरीका और ईरान मुश्तरका तौर पर आबना हरमज़ को दोबारा खोलें। यही आबना हरमज़ को खोलने का वाहिद हल है। फ्रांस किसी भी ऐसी फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा जिसका फ्रेमवर्क वाज़ेह न हो। न्यू कराची सनती एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले मुल्जिमान से कार, मोटरसाइकिल, असलहा और मोबाइल फोन बरामद। मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जारी। वाशिंगटन में इंडिपेंडेंस एवेन्यू में फायरिंग का वाकया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकारों ने एक शख्स को गोली मारी। अमरीकी खुफिया सर्विस के अहलकार फायरिंग के वाकये की जगह पर मौजूद। अमरीकी सीक्रेट सर्विस का कहना है इंडिपेंडेंस एवेन्यू में फायरिंग के वाकये में एक अफसर मुलविस है। सिंध में गर्मी का कहर, पंजाब में बारिशों का सहर। कराची में मई के दौरान गर्मी का 8 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। गर्म हवाएं लू के थपेड़ों में तब्दील। हवा में नमी का तनासुब सिर्फ 8%। शहर कायद में लू लगने का खतरा बढ़ गया। शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। कराची में गर्मी की शिद्दत और मुख्तलिफ वजूहात से 8 अफराद दम तोड़ गए। बेनज़ीराबाद में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुँच गया। दादू और मोहिंजोदाड़ो में 46 डिग्री, हैदराबाद में 45, मिट्टी 44 और सक्खर में 43 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। मियांवाली में गरज चमक के साथ बारिश और ओले पड़े। पीर महल, शोरकोट, आरिफवाला, ननकाना साहब में बादल खूब बरसे। हंगू में आसमानी बिजली गिरने से 30 साला शहरी दम तोड़ गया। पंजाब के दीगर इजला में भी बादल बरसने की पेशगोई। आइंदा 24 घंटों में बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल 5.6% महंगा। फी बैरल कीमत $113.80 हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.5% से ज्यादा इजाफा। अमरीकी खाम तेल $105.50 फी बैरल फरोख्त होने लगा।
जंगबंदी के बावजूद लबनान में इसराइली हमले, हिजबुल्लाह और सेहूनी फौज के दरमियान जमीनी जंग, दीर सिरियान और जोतर में फायरिंग और रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम कहते हैं कि लबनान में जंगबंदी नहीं हुई, इसराइली हमले जारी हैं, मुसल्लह मज़ाहमत जारी रखेंगे और इसराइल को लबनान में कदम जमाने नहीं देंगे। मुल्क की सलामती के लिए ठोस जमानतें ज़रूरी हैं। मज़ाहमती तंजीम बिलवास्ता मुज़ाकरात की हामी है, इसराइल से बराह रास्त बातचीत मुमकिन नहीं।